राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लक्ष्मीमा में स्वागत है। तो आज आप लोगों के साथ अपना जो इवनिंग रूटीन है वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी लौकी की बर्फ़ी और उसके बाद जो रात का खाना है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर रसोई में ही मैं बनाऊँगी क्योंकि यहाँ पर जो चूल्हा है वो लगा हुआ है बिजली वाला, और कढ़ाई मैंने रख दी है, घी डाल दिया है। और आजकल हम जो पारस है वही यूज कर रहे हैं क्योंकि पता ही आपको जो दूध है थोड़ी सी उसकी कमी चल रही है। बस गाय ही देती, वो भी खाने पीने का, लेकिन बहुत ही जल्दी जो 2 भैंसों की डिलीवरी है वो होने वाली, तो फिर बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे जो लौकी है उसको मैंने पहले ही कद्दूकस करके रख दिया था जब मैं कपड़े धो रही थी। उसके बाद मैंने कपड़े पानी में से निकाले और सुखाए, तो मैंने फ्रिज में ये रख दी थी ढक करके, शायद इस वजह से पानी हो गया, वरना मैंने उस टाइम पे अच्छी तरह से इसको निचोड़ लिया था, मतलब इसका जो सारा पानी है वो अच्छी तरह से निकाल लिया था। लेकिन अब दोबारा से इसमें पानी हो चुका है, तो फिर एक बार फिर मैं हाथों से अच्छे से दबा दबा करके इसका जो सारा पानी है वो निकाल दूँगी। क्योंकि अगर हम पानी निकाल लेते हैं लौकी का पहले, मतलब भूनने से पहले, तो फिर वो जल्दी भून जाती है, वरना फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इस वजह से। तो बस वही जितने भी लौकी है, सारी जो लौकी है उसका पानी अच्छे से निकाल लिया है मैंने और कढ़ाई में डाल दी है। और अब घी डाल ही लिया था पहले, तो अब इसको मैं 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी। तब तक इसका जो मतलब पानी है इसमें थोड़ा बहुत रह ही जाता है, तो वो अच्छी तरह से सूख नहीं जाता और थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी घी में भूनने से। और तब तक के मेरी जो लौकी है वो मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, उस टाइम तक मैं अपना जो बाकी सामान है जो मुझे इसमें चाहिएगा वो ले लूँगी। तो यहाँ पे जो लौकी है वो लगभग भून चुकी है, यानी थोड़ी सी जो सॉफ्ट है वो हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर जो दूध है वो डाल दूँगी। और दूध का क्या था कि दूध 2 तरह का दूध आया था कल। वो जो सुबह वाला दूध उन्होंने दिया था वो ख़राब हो गया, तो उसका मुझे पनीर बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उसका थोड़ा सा मतलब सही नहीं है दूध। तो ये जो शाम वाला दूध वो दे करके गए थे वो मैंने उसमें डाल दिया, और हमारे जो घर का दूध था वो हमने वैसे यूज कर लिया खाने पीने में, चाय में। वरना मुझे ये था कि चलो मैं ज़्यादा ही बना लूँगी, लेकिन वो दूध मेरा ख़राब हो गया। और अब दूध डाल दिया है, तो दूध डालने के बाद थोड़ी देर तक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा उसी टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। बस बीच बीच में मैं वैसे इसको चलाती रहूँगी ताकि किनारों पे लगे ना, इस वजह से। और जन्माष्टमी वाले दिन भी हमने कुछ नहीं बनाया। वैसे तो मैंने जो पंजीरी का जो सारा सामान था वो मैंने मंगवाया इनसे, क्योंकि मेरी ना कई दिनों से इच्छा थी, काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं पंजीरी बनाऊंगी, लेकिन बस नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा मौका है, जन्माष्टमी पे वैसे भी बनाते ही हैं पंजीरी, तो मैं पंजीरी बनाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा बस मूड अपसेट होने की वजह से मैं नहीं बना पाई। और गुगा नवमी वाले दिन भी मैंने कुछ नहीं बनाई नहीं घर में भी, क्योंकि देखिए वही होता है जब खाने पीने का मैं ही बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, मेरी माँ से नहीं बनता, ये बोल दी किसी में बना के दे दिया कर, मैं तो खा लूँगी, बनता नहीं है मेरे से ऐसी ऐसी चीज़ें। तो मैंने नहीं बनाया, तो बस सारे ऐसे ही रह गए थे। और मैं एक बार पोछा लगा चुकी हूँ पहले भी, मतलब जहाँ मैंने ये सामान सारा रखने से पहले भी एक बार फिनाइल डाल करके अच्छी तरह पोछा लगाया था, पर मक्खियाँ पता नहीं इतनी क्यों आती हैं, बहुत सारी मक्खियाँ आती हैं। दोबारा से फिनाइल डाल के दोबारा से फिर मैंने पोछा लगाया और अब भी कोई फ़र्क नहीं है। और साथ में मैंने फ्राटा भी लगा रखा है बाहर, जिससे कि थोड़ा सा फ़र्क पड़े मक्खियों का, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो बस जो पोछा लगाने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धोने के बाद मैंने यहाँ पे जो गोला है वो घर पे ही पीसा था, अभी दूध डालने के बाद मैं पीस कर लेकर के आई हूँ। तो वो कटोरी में निकाल लिया है, और जो काजू बादाम है वो मैं लेकर के आ गई थी, और साथ में मैंने टमाटर भी रख लिए हैं, क्योंकि मेरा ये काम होगा तब तक मैं अपने जो बाकी के और जो सारे काम हैं वो भी मैं करके रख लूँगी। तो बस जो गोला है वो निकाल दिया कटोरी में, और जो काजू बादाम है मेरे, मैं वो भी काट करके रख लूँगी, सारा काम हो जाएगा। मिल्क पाउडर भी मैंने अपने पास में रख लिया है, तो वही सारी चीज़ें डालनी हैं बस। और साथ साथ में फिर मैं अपना जो सब्ज़ी काटने पीटने का काम है वो कर लूँगी। तो जो लौकी की बर्फ़ी है वो बनते ही मैं अपनी जो सब्ज़ी है वो भी चढ़ा दूँगी। और एक बात और मैं यहाँ पे बोलूँगी, मैंने चप्पल डाल रखी हैं, क्योंकि जो पिछली वीडियो है पहले हम जैसे सर्दियों में हीटर पे बनाती थी मैं खाना, आप लोगों को पता ही है, तो उस पर कमेंट आए, शायद वो न्यू ही हैं, क्योंकि नए नए देखो लोग जुड़ते रहते, तो वो पिछली वीडियो भी देखते हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि सीमा बहन प्लीज़ बुरा मत मानना, चप्पल निकाल दिया अगर खाना बनाते टाइम पर। तो फिर आज भी मुझे वही बात याद आ गई थी। तो देखिए चप्पल अगर मैं चूल्हे पे खाना बनाती या फिर वैसे बनाती गैस पर तो मैं निकाल देती, लेकिन थोड़ा सा बिजली की चीज़ है तो ऐसी चीज़
चीज़ों में हम लापरवाही नहीं कर सकते, थोड़ा सा डर भी लगता है। और हुआ भी क्या था, जब शुरू में मैंने निकाल दी थी, जैसे मैं गलीचा वगैरह बिछा के बैठ जाती हूँ हीटर के पास भी, तो उस टाइम पे मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सीमा हीटर पे खाना बनाए तब चप्पल मत निकाला कर बहन, ऐसी लापरवाही मत कर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, कई बार क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, बस वैसे ही मतलब बोल देते हैं। तो जो चप्पल है वो मैंने इस वजह से डाल रखी है, तो कोई भी मेरी जो चप्पल है उसको लेकर के ऐसा ना सोचे कि मैंने खाना बनाते टाइम पे चप्पल डाल रखी है। और वैसे भी जो चप्पल हैं वो साफ़ सुथरी हैं, घर पर ही मैं इनको डालती हूँ, मैं कहीं बाहर तो जाती भी नहीं हूँ वैसे भी। और कोई भी ऐसे काम में मतलब बाहर जैसे गोबर वगैरह का काम होता है वो भी मैं खैर करती नहीं हूँ, कम करती हूँ अब तो बिल्कुल भी, और पहनती भी नहीं है, मैं घर में अंदर ही रखती हूँ। तो साफ़ सुथरी चप्पल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरा मतलब जो बर्फ़ी मैंने बनाने के लिए रखी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी थी, तो उसके अंदर मैंने जो चीनी है वो डाल दी है। और थोड़ा सा मैं किनारे पर से उतार लूँगी, थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है क्योंकि साथ साथ में मैं और काम कर रही हूँ और इतना हम बैठ भी नहीं सकते, थोड़ा सा टाइम भी कम होता है। और जो सब्ज़ी है वो भी मैंने काट करके रख ली, आलू भी टमाटर भी सारे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है ये। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो मिल्क पाउडर है, वो मेरे पास रखा हुआ था ये पहले से ही, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी यूज हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया, वही बात होती है क्या पता कब क्या बनाने को मन हो जाए, तो उस वजह से एकदम से क्या पता हम लेकर के भी ना आ सकें, तो वो डाल दिया है। और इस टाइम पे अगर आपके पास मावा है, मावा निकाल के रखा हुआ या आप डालना चाहते हो, तो जिस टाइम पे मैंने जो मिल्क पाउडर डाला उस टाइम पे आप मावा भी इसमें डाल सकते हो। और यहाँ पे अब मैंने इस टाइम पे डाला है जो गोला मैंने मतलब पीस करके रखा हुआ था वो, क्योंकि कद्दूकस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता तो इसलिए मैंने बस मिक्सी में ही पीस लिया था इसको, तो वो डाल दिया, बस दोनों चीज़ें डाल दी हैं। और आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा मतलब ये गाढ़ा हो चुका है अच्छी तरह से, यानी जो लौकी की बर्फ़ी हमें बनानी है वो बन करके तैयार ही है। और अब मैंने यहाँ पर प्लेट में थोड़ा सा जो घी है वो लगा लिया है। और ये जो ब्रश मैं लेकर के आई थी मुझे काफ़ी यूजफुल लग रहा है, मतलब ऐसे जैसे हम लगाते हैं ऑयल वगैरह, घी वगैरह और भी पराठे वगैरह बनाते हैं, तो उस चीज़ के लिए जैसे मैंने पूड़े बनाए थे तो उसमें भी मुझे काफ़ी यूजफुल लगा ये। तो बस अब इसको प्लेट में डाल करके फैला दूंगी अच्छे से, और उसके ऊपर जो भी काजू बादाम मैंने काट करके रखे हुए हैं वो डाल दूंगी। और इसको पहले मतलब पंखे के नीचे रखूँगी मैं जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता है अच्छे से, और फिर रख दूँगी मैं इसको फ्रिज में। और फिर सुबह में मैं इसकी जो बर्फ़ी है वो कट करूँगी। तो पहले भी मैंने लौकी की जो बर्फ़ी की रेसिपी है वो अच्छे से एक एक चीज़ अच्छे से बताई है। आज तो खैर मैंने बहुत स्पीड में वीडियो चला रखी थी, मैं इतना अच्छे से दिखा भी नहीं पाई, ना बता पाई। तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। और मुझे याद रह गया उस टाइम पे वीडियो अपलोड करते टाइम पे, तो मैं लिंक भी उस वीडियो का ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसको फैला दिया है और ऊपर से जो ड्राई फ्रूट है वो डाल दूँगी। तो बस हमारी जो लौकी की बर्फ़ी है वो बन करके तैयार है, और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और बिल्कुल भी कोई मेहनत भी नहीं लगती और कोई ज़्यादा चीज़ें भी हमें मतलब नहीं लेनी पड़ती। सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे घर में ही होती हैं। तो ये देखिए कैसी लग रही है, ज़रूर बताना मुझे आप लोग कमेंट करके। तो जो लौकी की बर्फ़ी है वो बन करके तैयार हो चुकी है, मतलब मैं बर्फ़ी तो नहीं बनी है खैर अभी, लेकिन तैयार ही हो चुकी है, इतना हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने जो मिट्टी की हांडी है वो रख दी है और घी उसमें डाल दिया, क्योंकि अब बनाने मुझे सब्ज़ी और सब्ज़ी काटने पीटने का सारा काम मैंने उस टाइम तक अपना कर लिया था। और यहाँ पर ये हो जाता है कि बैठे बिठाए हमारे सारे काम हो जाते हैं, खड़ा होने में लगातार इतनी देर तक दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ही बैठ गई थी रसोई में कि चलो मैं इसी चूल्हे पर अपना ये जो काम है वो कर लेती हूँ। और जो लौकी थी वो भी हमारे घर के ही थी, जो बेल मैंने दिखाई थी आप लोगों को कुछ दिन पहले, मैं बोल भी रही थी कि इस पे जो किया वो नहीं लगते हैं, तो अब उस पे लगी हैं 3-4 किया ही लगी हैं, और तो खैर बाकी अभी फल फूल कुछ नहीं है, बस वही लगी थी तो वो रखी हुई थी। तो अब मैंने यहाँ पे घी और जो जीरा है वो डाल दिया है। तो तब तक मेरा जो जीरा अच्छी तरह से होगा, क्योंकि मिट्टी की हांडी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें जीरा होने में भी। और फिर जो मसाला होगा प्याज टमाटर डालूंगी मैं वो भी, तो उस टाइम तक मैं अपना जो आटा बनाने का काम है वो कर लूँगी। तो इस टाइम पे जो आटा है वो मैंने छान करके रख लिया है। और यहाँ पे आराध्या मेरे जो छोटे मोटे काम है वो कर देती है, जैसे सब्ज़ी धोने का काम होता है, और भी कुछ चीज़ें मैं मंगाती हूँ, फिर जो चीज़ें रखने का काम होता है। अगर ये होता है कि हाँ मेरे पास है तो मैं इससे छोटे मोटे जो काम है वो करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जीरा अच्छी तरह से तड़क चुका था, जो प्याज है वो मैंने डाल दिए हैं। और अब जो सूखे मसाले हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सूखे मसाले में बस वही जो हल्दी मिर्च, लाल मिर्च मैं आज डाल लूँगी, क्योंकि जो हरी मिर्च है वो मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हो चुकी है। और अब हम डाल लेते हैं, कई दिनों से हम डाल रहे हैं जो लाल मिर्च हैं वो, और धनिया पाउडर मैंने डाला है।
तो बस नमक डाल करके और थोड़ी देर पकाऊंगी उसको, और फिर जो टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे वो क्लिप थोड़ी सा हो गई है, मिस हो गई है। और प्याज टमाटर और सारे मसाले डालने के बाद बस उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी। थोड़ा सा टाइम मुझे पता था आज लगेगा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो तब तक मेरे प्याज टमाटर अच्छे से होते हैं, यानी मेरा जो मसाला है वो अच्छे से पक कर के तैयार होता है। उस टाइम तक मैं अपना जो आटा लगाने का काम है वो कर लेती हूँ। तो मैं अपना जो आटा है वो लगाने के लिए लग गई थी। और बहुत दिनों बाद मतलब इस तरह से मेरा रूटीन आया है, मतलब जो वैसे ही व्लॉग बन रहे थे बस घूमने फिरने के, इधर उधर जाने के, मतलब जो प्रॉपर तरीके से मैंने रूटीन दिखाया, अपना डिनर रूटीन ही आप लोग इसे बोल सकते हो, तो वो आज आया है काफ़ी दिनों बाद। तो बताना मुझे ज़रूर कि इतने दिनों के बाद मेरा रूटीन देख करके आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पर आटा लगा करके मैंने रख दिया है, प्याज टमाटर अच्छी तरह से हो चुके थे। तो उसके अंदर जो आलू और जो थोड़े से चने बचे हुए थे, उस टाइम पर ज़्यादा थे लेकिन बाकी बाद में खा लिए होंगे बच्चों ने, क्योंकि जो बाकड़े है वो बना करके हम रख देते हैं, चने आमतौर पर रखते ही हैं घर पर। तो थोड़े से बचे हुए थे उस टाइम पे, तो मुझे ये था कि चलो मैं ये डाल दूँगी, लेकिन अब थोड़े से ही बचे हुए थे, कोई बात नहीं, वो मैंने डाल दिए हैं। तो बस पानी डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करके और ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर अंदर रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी में वहाँ पर टाइम लगेगा। अगर मिट्टी की हांडी में अगर हम हारे में सब्ज़ी बनाते तो अच्छी बनती है, लेकिन बस वही था, आग सुलगाने के चक्कर में थोड़ी सी लेट हो चुकी थी। और फिर मुझे ये था, मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी थी, वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा था आज, क्योंकि जो लाइट लगी हुई है वहाँ पर उसकी तार आराध्या ने तोड़ दी है, झूला डाल करके वो वहाँ पर उसने जो झूला वो डलवा रखी थी, तो उस चक्कर में वो टूट गई थी। तो वहाँ पे उस टाइम पे रोशनी की थोड़ी व्यवस्था कम थी, इस वजह से बस मुझे जल्दबाजी सी थी कि अपना जो सब्ज़ी चढ़ाने का काम है वो कर देती हूँ। तो खाना पीना हो चुका है, बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और अब मैं ये जो दूध मेरे पास रखा हुआ था, मैं बता रही थी, तो उसका बनाऊंगी पनीर, क्योंकि मुझे ये था कि इसका कुछ वैसे तो होगा नहीं, दही वगैरह भी हम नहीं जमा सकते, फिर ये वैसे फ्रिज में रखा रहेगा और फिर जो मतलब भैंस के आगे चाट वगैरह में डालना पड़ेगा, इस वजह से मैं इसका पनीर ही बना लेती हूँ। बच्चों के पराठे वगैरह वो बन जाएंगे। और उसके बाद जो दूध गर्म रखने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। और कोल्ड कॉफ़ी वैसे मैं रात के टाइम पे नहीं पीती हूँ, कभी दिन में भी नहीं पीती, सिर्फ 2 ही दिन पीती हूँ, जिस दिन मेरा व्रत होता है, शनिवार या सोमवार में एक टाइम पे मैं ज़रूर पीती हूँ, व्रत वाले दिन किसी भी टाइम पे पीऊँ। लेकिन आज मेरा मन था कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बना करके पीती हूँ, तो बस इस वजह से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे कॉफ़ी डाल दी थी और जो दूध है वो डाल दिया, चीनी डाल दिया, चोको पाउडर वो डाल दिया है। इसके नाम में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रखी, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं। और बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं, और यहाँ पर इसमें मैंने जो सिरका है वो डाल दिया है। तो ये देखिए, वैसे दूध फट नहीं रहा था, वैसे तो ख़राब हो रखा था थोड़ा सा ये, लेकिन फिर भी फट नहीं रहा था, तो सिरका डालने से फट गया। और ये देखिए यहाँ पे झाग वाली जो कोल्ड कॉफ़ी है वो बन करके तैयार है, तो आप लोग भी पी लीजिए।